रिलेशन बनाने के बाद सब कुछ बाहर आ जाता है और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। क्या यही रीजन है जिसकी वजह से आप गर्भधारण नहीं कर पा रहे हो? क्या आप जब रिलेशन बनाते हो तो आपका सब कुछ बाहर आ जा रहा है? तो आज इसी विषय में हम जो है डिटेल में बात करने वाले हैं, तो पूरा वीडियो देखिएगा, आप स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अगर आपको प्रेग्नेंट होना है या फिर प्रेगनेंसी कंसीव करना है तो एक हेल्दी स्पर्म ही काफी होता है कि आप प्रेग्नेंट हो जाए और प्रेगनेंसी कंसीव कर ले। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे रिलेशन बनाने के बाद सब कुछ बाहर आ जा रहा है जिसकी वजह से शायद मैं प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, तो कई हद तक ये गलत होता है। क्योंकि अब जब रिलेशन बनाते हो मिलियंस ऑफ जो है स्पर्म आपके अंदर जाता है और उसमें से एक हेल्दी स्पर्म जो है अंडे तक पहुंच के उसे फर्टाइल कर देता है। और उस प्रोसेस में जब आप रिलेशन बनाने के टाइम जो आपका बाहर आ जाता है वो जो है आपका एक्सेस अमाउंट ऑफ स्पर्म या फिर सीमेंस होता है, जिसके साथ कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि उसके पहले ही जो है आपके स्पर्म्स अंदर जा चुके हैं और उसमें से कोई एक स्पर्म जो है आपके अंडे तक पहुंच जाएगा। तो इस प्रोसेस में आपसे क्या गलती होती है जिसके वजह से जो है आप जो है प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे हो, इसी बारे में आज बात करने वाले हैं। तो मैं आपको ऐसे 4 रीजन बताऊंगी जिससे आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है जब आप रिलेशन बनाते हो, ताकि जो है आपकी प्रेगनेंसी इजीली जो है आपकी कंसीव हो जाए। सबसे पहले तो ये कि आप जब प्रेगनेंसी कंसीव करने का सोचे तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो है अपना ओवुलेशन पीरियड पता होना चाहिए, क्योंकि ओवुलेशन पीरियड में ही सबसे अच्छा वक्त होता है कि आप अपनी प्रेगनेंसी जो है इजीली कंसीव कर सकते हैं। क्योंकि ओवुलेशन का ही प्रोसेस होता है जब जो है आपका अंडा बाहर आता है और आपका स्पर्म जो है इजीली उस तक पहुंच के उसे फर्टाइल कर सकता है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपना ओवुलेशन पीरियड अच्छे से जो है जान ले। अब ओवुलेशन पीरियड कब आता है? जब आपका जो पीरियड स्टार्ट होता है, जिस दिन आपका पीरियड स्टार्ट होता है उस दिन से लेके 13वां-14वां दिन के बाद जो है आपकी ओवुलेशन होता है। तो उस ओवुलेशन प्रोसेस को जानने के लिए या फिर आप कब ओवुलेट करिए, आपको मार्केट में किट मिल जाएगा जिससे जो आप इजीली पता लगा सकते हो कि आप किस दिन ओवुलेशन हो रहा है। तो जब आप ओवुलेशन पीरियड में मान लीजिए आप रिलेशन बनाते हो, तो रिलेशन बनाने के बाद आपको 4 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला बात, जब आप रिलेशन बनाते हो, रिलेशन बनाने के बाद कम से कम 2 से 3 मिनट जो है आप लेटे रहे, ले डाउन किए रहे अपने पीठ के बल। तो क्योंकि क्या होता है कि जब आप रिलेशन बना के तुरंत उठ जाते हो तो आपके स्पर्म के लिए थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम, ज्यादा हार्ड पड़ जाता है कि वो आप तक के अंडे तक इजीली पहुंच सके। तो आपको जो स्पर्म को हेल्प करना है कि वो इजीली पहुंच जाए आपके अंडे तक और उसे फर्टाइल कर सके। तो आप जब रिलेशन बना लेते हो तो रिलेशन बनाने के बाद कम से कम 2 से 3 मिनट जो है आपको उसी पोजीशन में सोए रहना है, ताकि जो है आपका स्पर्म इजीली पहुंच सके। दूसरी बात, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर हो सके तो आप जो है मेकअप द वॉल वाला प्रोसेस मतलब पोजीशन आप ट्राई करें, क्योंकि जब आप रिलेशन बनाते हो तो आपको जो है मेकअप द वॉल पोजीशन अपनाना चाहिए। उसमें क्या करना होता है आपको कि आपको पीठ के बल सोना है और आपका पैर को जो है एकदम वॉल में मतलब दीवार पे आपको ऐसे सीधा करके सोना है, ताकि जो है आपका जो नीचे का हिस्सा है एकदम ऊपर सा हो, ताकि जो है आपका स्पर्म इजीली वहां तक पहुंच सके। तीसरी बात ये कि अब आप जब रिलेशन बना लेते हो, अगर आपको मेकअप द वॉल भी नहीं करने को आ रहा है तो आप जो है अपने पीठ के नीचे 2 से 3 तकिया रखें, ताकि आपका जो है वो ऊंचा पड़े और आपका जो है स्पर्म इजीली अंदर जा सके। आप कम से कम 2 से 3 मिनट जो है उसी तरीके से सोए रहें, अपने कमर के नीचे 2 से 3 तकिया रखें ताकि जो है इजी पड़ जाए। चौथा, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारे लोगों को आदत होता है कि रिलेशन बनाने के बाद जो है वो तुरंत वॉशरूम के लिए उठ जाते हैं। तो आपको इस बात का बहुत खास ध्यान रखना है कि जब भी आप रिलेशन बनाएं और आप जबकि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए आप कर रहे हैं तो आपको जो है तुरंत वो यूरिन पास करने के लिए नहीं उठना है, वॉशरूम के लिए नहीं उठना है, क्योंकि कम से कम 2 से 3 मिनट तो आपको सोए रहना है। क्योंकि आप अगर तुरंत रिलेशन बनाने के बाद आप उठ जाते हो तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके स्पर्म के लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है कि वो आपके अंडे तक पहुंचे और उसे फर्टाइल कर सके। देखिए, नॉर्मली तो जो हेल्दी महिलाएं होती हैं जिनका मतलब सबकी बॉडी अलग अलग रिस्पॉन्ड करती है, बहुत लोगों का क्या होता है कि इजीली ही उनका कंसीव हो जाता है, और बहुत लोगों में क्या है कि रिलेशन बनाने के टाइम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके वजह से जो है उनकी इजीली कंसीव नहीं हो पाती है, और बार बार जो रिलेशन बनाने के बाद भी, इतना प्लान करने के बाद भी जो है वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको इन 4 खास बातों का ध्यान रखना है। पहला कि आपको रिलेशन बनाने के बाद 2-3 मिनट कम से कम बिस्तर में सोए रहना है। दूसरी बात ये कि आपको जो है मेकअप द वॉल वाला पोजीशन अपनाना है। तीसरा ये कि आपको अपने पीठ के नीचे कम से कम 2 से 3 तकिया रखना है ताकि आपका जो है लोअर पार्ट थोड़ा ऊंचा होकर रहे। चौथी बात ये कि आपको रिलेशन बनाने के बाद तुरंत यूरिन
पास करने के लिए नहीं उठना है, वॉशरूम जाने के लिए नहीं उठना है, कम से कम 2-3 मिनट बाद ही आपको जो है उठना है। तो इन 4 बातों का खास आप ध्यान रखें कि क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर सके। सब कुछ डिपेंड होता है कि आप रिलेशन कैसे बना रहे हो, क्योंकि रिलेशन बनाने के बाद आप क्या कर रहे हो, उस टाइम पे क्या सावधानी बरत रहे हो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप ये सोचते हैं कि शायद रिलेशन बनाने के बाद मेरा सब कुछ बाहर आ जा रहा है जिसकी वजह से मेरी कंसीव नहीं हो रही है, लेकिन ये बहुत कम चांसेस होते हैं कि ऐसा होता है। क्योंकि जब भी आप रिलेशन बनाते हो तो आपका जितना जो है स्पर्म अंदर जाना चाहिए वो चला ही जाता है, बाकी जो एक्सेस बाहर आता है वो एक्सेस अमाउंट होता है और ज्यादातर उसमें सीमेंस होता है और वो बाहर आ जाता है। लेकिन आपको प्रेग्नेंट करने के लिए, आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए सिर्फ एक ही हेल्दी स्पर्म काफी है कि आप प्रेगनेंसी कंसीव कर ले। तो इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि रिलेशन बनाने के टाइम आपको किस बातों का ध्यान रखना है। और अगर आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, कोई बेनिफिट वीडियोस चाहिए, तो आपको मेरे चैनल में ऐसे कई वीडियोस मिल जाएंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए। किसी तरीके का कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही प्रेगनेंसी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाती हूँ जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।